हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? हाउस द जोश। मुझे पता है बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और तुम्हारी दिवाली भी बहुत ज्यादा अच्छी गई होगी। तुम्हें पता है हमारी एक्टिव पैसिव की सीरीज कंप्लीट हो गई थी और उसको तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। इसीलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं। आज मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो, नरेशन जो चैप्टर है उससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और एक्टिव पैसिव से वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज नरेशन की बारी है। नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें पता नहीं चलता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है और बहुत सारी चीजें होती है। आज मैं तुम्हें सबसे फन और इजीएस्ट वे में ये चैप्टर बताने वाला हूं और इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जो शायद ही तुमको इससे पहले किसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जोश के साथ रेडी हो जाओ और कॉपी पेन रेडी कर लो, नोट्स वगैरह पूरा अच्छे से बना दो और करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आराम से पढ़ेंगे जोश के साथ। हाँ, जोश होना चाहिए। अब अपने कॉपी पेन अपने हाथ पे ले लो, नोट्स बनाते रहो और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन जब भी हम ऑनलाइन टीचर्स बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने नोट्स नहीं बनाने। अरे भाई, स्क्रीनशॉट का मतलब होता है, क्योंकि हमसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो जॉब करते हैं, वो जॉब करते करते कभी देख लेते हैं वीडियो, इसीलिए उस टाइम उन्हें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि नोट्स मत बनाओ। वो सब के सब नोट्स बनाते हैं, इसलिए नोट्स तो बनाने ही है। इसलिए अगर तुम्हें नोट्स बनाने साथ साथ पढ़ रहे हो तो कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको वो ले सकता है, और बाकी मैं तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में इसकी जो पीडीएफ है वो पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का नाम नरेशन भी है और इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से जानते होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है भाई? जब हम किसी की कही हुई बात को डायरेक्ट बोल दें उसी के शब्दों में तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब हम उसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में बोल दें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बस सिंपल सा है। और नरेशन इसका नाम क्यों है? नरेशन इसलिए है बिकॉज इस पे हम नरेट करते हैं स्टोरी को। जैसे कि हम स्टोरी को नरेट करते हैं, नरेट मतलब बताना किसी को, तो वैसे हम किसी की कही हुई बात को बताते हैं, नरेट करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम नरेशन है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यूज्ड इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एज वेल। जो नरेशन चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में मत लेना इसको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पोकन इंग्लिश, और जो तुम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए, रिटन और स्पोकन इंग्लिश दोनों में यूज होता है। सेकंड, इसका नाम नरेशन क्यों है? बिकॉज इस पे हम नरेट करते हैं किसी की स्टोरी को, किसी की कही हुई बात को हम बताते हैं दूसरे को, इसीलिए इसका नाम नरेशन है। अब देखो किस बात को बताते हैं? जब हम किसी की कही हुई बात को बताते हैं, मतलब जो पास्ट में बोल चुकी है, जो पास्ट में किसी ने बोली है उसकी बात को बताते हैं। बस यही तो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो इसके तीन सिनेरियो बनते हैं। या तो किसी ने मुझसे कुछ कहा, या तो मैंने किसी से कुछ कहा, या तो किसी ने किसी से कुछ कहा। ये तीन सिनेरियो बनेंगे। या तो किसी ने मुझसे कुछ कहा, या तो मैंने किसी से कुछ कहा, या तो किसी ने किसी से कुछ कहा। ये तीन सिनेरियो ही तो बनेंगे। चौथा अगर बनेगा तो भैया मुझे भी बता देना अगर चौथा बनेगा तो तीन सिनेरियो बनते हैं। अब ये मान लो, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच बोलते किसको है? जब भी हम किसी की कही हुई बात को उसी के वर्ड्स में दूसरे को बता दें तो डायरेक्ट स्पीच, और जब हम किसी की कही हुई बात को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने शब्दों में बोलें तो वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। बस यही होता है। अब एक सिनेरियो लेते हैं। मैं हूं, तुम हो, हम तीन दोस्त हैं, मैं, तुम और एक और दोस्त लेते हैं, एक और लड़की है सोनम, वो हमारी दोस्त है, हम तीन दोस्त हैं। अब हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन जो सोनम थी वो नहीं आई। सुबह मैंने उसको कॉल किया, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही है? तो उसने कहा देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं आ रही। ओके। अब तुमने मुझे बाद में पूछा अरे सोनम क्यों नहीं आई, तो मैं अब दो तरीके से तुम्हें बोल सकता हूं, एक है डायरेक्ट स्पीच, एक है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं उसी के शब्दों में जो उसने कहा थे वही शब्द तुम्हें बोल दूं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सोनम ने कहा कि मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूं। तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच, उसी के वर्ड को एज इट इज तुम्हें बोल दिया। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? अगर मैं बोलूंगा अच्छा सोनम कह रही थी कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रही थी इसलिए वो नहीं आई, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने अपने शब्दों में कह दिया। बस यही होता है, यही पूरा चैप्टर है। अब देखो एग्जाम्पल देता हूं, वही शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसकी पहचान क्या होती है? जो बोला गया है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं।
जो लड़की के शब्द थे हमारे दोस्त सोनम के तो उसके शब्दों को हमने एज इट इज तुम्हें बोल दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। याद रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम किसी की कही हुई बात को रखते हैं, किसी का डायलॉग हो गया या किसी की कन्वर्सेशन हो गई, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम किसी भी चैप्टर का नाम या किसी बुक का नाम वो रखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है, इसमें हमेशा तुम्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखेंगे, कोटेशन मार्क्स, उसके अंदर कहीं भी बात होगी। और जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच पे हम बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, तब कैसे बोलेंगे, शी सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल टुडे, कि वह कह रही थी कि उसकी तबीयत आज अच्छी नहीं थी, वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए नहीं आई। अब देखो इसमें चेंजेस क्या हुए, जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, एग्जाम में हमको ये पूछा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करो, तो जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, देखो क्या क्या चेंजेस आए, तुम्हें दिख रहा है क्या क्या चेंजेस आए। पहला चेंज तो ये आया, जो इन्वर्टेड कॉमा था वो रिमूव हो गया, वो हट गया, और इन्वर्टेड कॉमा से के बदले क्या आ गया, दैट आ गया। यह है फर्स्ट चेंज, दिख रहा है। जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया, उसके बदले दैट आ गया। फिर जो आई था, इस आई का क्या बन गया, शी बन गया, यह है सेकेंड चेंज। फिर एम था, एम का क्या हो गया, वॉज हो गया, यह है थर्ड चेंज। फिर टुडे, टुडे था, टुडे का क्या हो गया, दैट डे, ये दैट डे, टुडे का हमने दैट डे कर दिया, ये हो गया फोर्थ चेंज। बस यही 4 चेंज होते हैं और यही 4 रूल है हमारे, यही है बस। जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, उसके बदले दैट लग जाता है। फिर आई का शी कैसे बना, एम का वर्स कैसे हुआ, टुडे का दैट डे कैसे हुआ, यही रूल है, इन्हीं को पढ़ेंगे बस चैप्टर में, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। और एक बात याद रखना, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं। बैक शिफ्ट मतलब टेंस को पास्ट में ले आते हैं। ये देखो आई एम, एम था तो एम का वर्स कर दिया, पास्ट में ले गए। अब पास्ट में क्यों ले जाते हैं, देखो बहुत सारे टीचर्स ये तो बता देते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, पास्ट में ले आते हैं। लेकिन पास्ट में क्यों लाते हैं, इसका रीजन ये है, बिकॉज जब हमने उसके शब्दों में कहा तो हमने डायरेक्ट वे में कहा मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूं, तो डायरेक्ट कह दिया। लेकिन जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वो बोल रही थी कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो हम पास्ट की बात बोल रहे हैं, जो उसने बोल चुका है, मैं पास्ट की बात तुम्हें बता रहा हूं, इसीलिए हम इनडायरेक्ट में पास्ट में ले आते हैं, बिकॉज हम किसी की कही हुई बात को बोल रहे हैं, कही जा चुकी है, वो पास्ट की बात, देखो लिखा भी है, जब हम किसी की कही हुई बात को बताते हैं जो पास्ट में बोली जा चुकी है, इसलिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, पास्ट में कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में होगा तो भी उसको पास्ट में शिफ्ट कर देंगे, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट में कोई सेंटेंस होगा तो भी इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे वही पढ़ेंगे। और अगर फ्यूचर में होगा, डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा सेंटेंस होगा फ्यूचर में होगा तो भी उसको पास्ट में ले आएंगे, हर चीज को पास्ट में कर देंगे। और रीजन बता दिया है क्यों करते हैं, बिकॉज किसी की कही हुई बात को हम बता रहे हैं अपने शब्दों में, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इसीलिए हम पास्ट का यूज करते हैं। बस इतना है, ये हो गया बेस। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। अब देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, इसकी डेफिनेशन अगर किसी को लिखनी है तो यहाँ पे तुम्हारे लिख चुकी है मैंने। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हेन द वर्ड्स और द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द स्पीकर और मेंशन विदाउट एनी चेंज, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। जब भी जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसके शब्दों को हम एज इट इज दूसरे को बता दें, जैसे उसने मुझसे कहा मैंने उसी के शब्दों को एज इट इज तुम्हें बता दिया, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उस पर कोई चेंज नहीं किया। और जब हम उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दें, अपनी सहूलियत के हिसाब से बता दें, अपने वर्ड्स में बता दें, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वही लिखा है, व्हेन द वर्ड्स और द स्टेटमेंट गिवन बाय द स्पीकर expressed according to our convenience, then the sentence is called indirect speech। बस देखो यही तो है, डायरेक्ट में हमने उसी के वर्ड से कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज, उसने कहा मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूं, और उसका इनडायरेक्ट क्या बना कि उसने कहा था कि वो आज अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो इसको हमने अपने सेंटेंस के हिसाब से कह दिया। बस यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो, किसी को डेफिनेशन करनी है तो वो मैंने हिंदी में बता दिया है। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जब भी हम, जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, उसके स्टेटमेंट को, उसके कथन को हम जब डायरेक्ट उसी के शब्दों में कह दें तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब हम स्पीकर, वक्ता के स्टेटमेंट को, कथन को अपने शब्दों के अकॉर्डिंग,
अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग चेंज करके बोल दें तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो चेंज कैसे करते हैं, बात ये आती है। यहां देखो, तुमने देखा यहां पे ये था, ये जो एम था, एम का वर्स कैसे हो गया। अब ये देखते हैं पहले टेंस कैसे बैक शिफ्ट होता है। हमने पढ़ा ना, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, हर चीज को पास्ट में ले आते हैं। अब वो पास्ट में कैसे लाते हैं वो पढ़ते हैं, जरा वो जान लेते हैं, उसके बाद रूल्स देखेंगे। अब देखो, जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में, यह है डायरेक्ट स्पीच, जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, तो इन सबको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच को मैं लिखूंगा डीएस, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच, और आईडीएस मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब जब भी मैं शॉर्ट कट लिखूंगा, ये शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म में, तो कोई कंफ्यूज मत होना सर डीएस का मतलब क्या है। डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच है और आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है। तो जब डायरेक्ट स्पीच पे हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। बस, बाकी टेंस तो तुम्हें अब पता चले गए होंगे, मैंने टेंस चैप्टर पूरा तुम्हें बता दिया है, अब तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। एक्टिव पैसिव भी हमने कर लिया इससे पहले, तो अब तुमको इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो जब भी हमको डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट किस पे कर देंगे, किसमें बैक शिफ्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे कर देंगे। जब हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हो डायरेक्ट स्पीच में, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बनाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, बस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो कितना सिंपल है। जब भी हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट वाले होंगे वो नॉर्मल पास्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। दैट्स ऑल। देखो कितना इजी है, ये तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अभी याद हो गया होगा। अब इसको नोट आराम से करना, पहले इसको भी समझ लेते हैं पास्ट वाले। अब अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच पास्ट में होगी तो उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या इसको पास्ट में है तो फिर से उसको पास्ट में कैसे लाएंगे कैसे। जब पास्ट इंडेफिनिट पे अगर होगा हमारी डायरेक्ट स्पीच, तो जब उसको चेंज करेंगे तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। अब तुम्हें पता है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। बाकी तुम्हें अच्छे से पता है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन है या किसी को ये नहीं पता पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो टेंस की वीडियो देख सकता है, पूरी सीरीज बनाई है, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, एक्सपर्ट बन जाओगे। तो अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको किस पे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। अरे भैया नींद तो नहीं आ रही ना, हाँ देखते रहो बिल्कुल गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही चैप्टर है, इसके बाद तुम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बस इतना तो है, सिंपल सा, इसको देखना है, हाँ देखते रहो, सोना मत। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर होगा डायरेक्ट स्पीच में तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस पे चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, बस इतना सिंपल है। बस ये दो चीजें, क्या, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो उसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। दैट्स ऑल। अब अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो ये चेंज नहीं होते हैं, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में ही लिख देंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, इसको एज इट इज नोट उतार देंगे, नोट कर देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो उसको भी इनडायरेक्ट में एज इट इज उतार देंगे, बस कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस होगा, अगर कोई सेंटेंस होगा, आई हैड डन द वर्क, अगर ये पास्ट परफेक्ट में है ये, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, आई हैड डन द वर्क, इसी में टेंस यही रहेगा सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट ही होगा, तो ये दोनों चेंज नहीं होते। अब देखो ये इन दोनों में चेंज कैसे हुए और ये दोनों चेंज क्यों नहीं हुए, इसका रीजन भी बताता हूं। वैसे तो इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों को तो पता होता नहीं है, इसलिए वो बताते भी नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं और ये बात की गारंटी दे रहा हूं, ये दोनों चेंज क्यों नहीं होते, इसका रीजन तुम्हें शायद ही किसी वीडियो में मिलेगा इंटरनेट में, ये क्योंकि किसी को पता नहीं है। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इन्वेंशन की थी, होता असली में ये है। देखो पहले तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में।
और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस पे चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। याद करने का तरीका, कॉन्टिन्यूस है तो किस पे चेंज हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बस अब ये दोनों चेंज इसलिए नहीं होते हैं, देखो जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये मान लो सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट इंडेफिनिट था तो उसको हमने और ज्यादा बैक शिफ्ट कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट को और ज्यादा बैक शिफ्ट करके किस में लिया है? पास्ट परफेक्ट में लिया है। तो उसको और ज्यादा बैक शिफ्ट कर लिया, बिकॉज जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो और ज्यादा बैक शिफ्ट कर लेते हैं। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को और ज्यादा बैक शिफ्ट कर लिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, और ज्यादा बैक शिफ्ट कर लिया। लेकिन इन दोनों को चेंज इसलिए नहीं किया बिकॉज पास्ट परफेक्ट को अब हम बैक शिफ्ट किस में करेंगे? इसके बाद तो कुछ है नहीं। पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस है वो तो खुद ही लास्ट है, तो उसके बाद इसको किस में बैक शिफ्ट करेंगे? भाई इनडेफिनिट को तो बैक शिफ्ट कर दिया परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूस को बैक शिफ्ट कर दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं इन दोनों को आप किस में बैक शिफ्ट करेंगे? ये दोनों तो खुद ही सबसे लास्ट हैं, इसलिए इन दोनों को बैक शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों चेंज नहीं होते। तो ये रीजन है उसका। बात समझ पाई? तो यही है, जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट वाले दिए हो तो वो एज इट इज पास्ट में चेंज हो जाएंगे। जब आप पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। याद करने का तरीका, इसमें भी कॉन्टिन्यूस और इसमें भी कॉन्टिन्यूस। और जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया हो तो वो दोनों चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज उतर जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट एज इट इज उतर जाएगा। इस पे मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आ जाएगी तो चैप्टर आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। अब हमने प्रेजेंट वाला देख लिया, पास्ट वाला देख लिया, अब जरा फ्यूचर वाला देखते हैं। अगर फ्यूचर होगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमको विल दिया होगा तो इनडायरेक्ट में वो चेंज होके वुड हो जाएगा, दैट्स ऑल। बस इतना याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। फ्यूचर बहुत इजी है, विल हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? वुड में, बिकॉज विल है फ्यूचर और उसके पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड। तो हम हर चीज को पास्ट में बैक शिफ्ट कर लेते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इस पे कंफ्यूज मत हो ना, एक्टिव पैसिव पे नहीं करते थे। एक्टिव पैसिव में तो टेंस सेम रहना चाहिए। जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें टेंस सेम रहना चाहिए, वो तो वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको अलग रखो। ये हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, पास्ट में ले आते हैं। इसलिए हर चीज को पास्ट बना रहे हैं। प्रेजेंट को भी पास्ट बना दिया, पास्ट को और ज्यादा पास्ट बना दिया, और फ्यूचर को भी पास्ट बना दिया। विल का क्या कर देंगे? वुड। बस इतना याद रखो। अब विल भी होगा तो विल बी का क्या करेंगे? वुड बी। विल हैव होगा तो क्या करेंगे? वुड हैव। और विल हैव बीन होगा तो उसका क्या करेंगे? वुड हैव बीन। बस इतना सिंपल है। तो अब तुम्हें तीनों चीजें पता चल चुकी है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट में कर देंगे, पास्ट होगा तो उसको और ज्यादा पास्ट में कर देंगे, और अगर फ्यूचर होगा विल तो विल को किस पे चेंज कर देंगे? वुड में। और कौन से दो चीजें हैं, कौन से दो टेंस जो चेंज नहीं होते हैं? याद रखना, एक तो पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो दोनों चेंज नहीं होते हैं। उन दोनों को हम बैक शिफ्ट नहीं करते हैं बिकॉज उन दोनों को किसमें बैक शिफ्ट करेंगे? वो दोनों तो खुद ही लास्ट है, इसीलिए। इतना समझ पे आ गया? चलिए सर इसका नोट करो। अब ये देखो एक और चीज, जब भी सेड हो, ये लिखा था ना शी सेड टू मी, ये सब जब भी सेड हो तो सेड को कैसे चेंज करते हैं? सेड टू को कैसे चेंज करते हैं? से टू को कैसे चेंज करते हैं? जब सेड हो केवल तो वो सेड ही रहता है, सेड टू हो वो टोल्ड बनता है, और से टू हो टेल बनता है। समझ पे नहीं आया ना? मैं बताता हूं डिटेल में। अब देखो मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो तुमको शायद ही किसी ने बताई हो। देखो यहां पे लिखा था शी सेड, तो जब इसको चेंज किया तो शी का शी नोट किया, सेड का सेड ही नोट किया, चेंज नहीं किया। और इन्वर्टेड कॉमा हटा तो उसके बदले क्या लगा? दैट लगा। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको कैसे चेंज करते हैं वो बताता हूं। याद रखना, जब भी हमारा सेड लिखा हो तो सेड का सेड ही रहता है, और जब भी हमारा से लिखा हो तो से का से ही रहता है। जब भी लिखा हो सेज तो सेज का सेज ही रहेगा, और जब भी लिखा हो सेइंग तो सेइंग का सेइंग ही रहेगा। याद रखना हमेशा। जब डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा हो तो सेड का इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, और सेइंग का सेइंग ही रहेगा। ये चेंज तब होगा जब डायरेक्ट स्पीच में इसके बाद टू लगेगा। अगर ये ऐसा हो गया ना सेड टू, जब इसके पीछे टू लग जाए तब जाके ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे
तो अगर सेड टू लिखा हो डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पे अगर सेड टू होता तो तब इसका चेंज होके टोल्ड हो जाता। तब होगा चेंज कब, जब इसके पीछे टू लगेगा। तो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा से टू। अब टू लग गया है ना, तो से टू का बन जाएगा टेल। अगर सेज टू होगा तो सेज टू का बन जाएगा टेल्स। और अगर सेइंग टू होगा तो सेइंग टू का बन जाएगा टेलिंग। ये चेंज कब होगा, जब इस पे टू लगेगा लास्ट में, तब होगा चेंज। अभी चेंज कैसे हुआ? अब तुम बोलोगे सर ठीक है, आपने जो बोला मैं समझ पे आ चुका है, जब इसके पीछे टू नहीं होगा तो ये एज इट इज नोट हो जाएंगे। लेकिन जब इनके पीछे टू लगेगा तो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, सेड टू का टेल बन जाएगा, सेज टू का टेल्स बन जाएगा, सेइंग टू का टेलिंग बन जाएगा। तुम बोलोगे सर इतना तो मैं आ गया है, लेकिन इसको याद कैसे रखें? समझ पे तो आ गया है, लेकिन याद कैसे रखें? अब देखो मैं तुम्हें वो ट्रिक बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता इससे पहले। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? से। इससे पहले किसी ने ये ट्रिक नहीं बताई होगी। इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहला होता है से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेड, और थर्ड फॉर्म भी सेड होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यह है फर्स्ट फॉर्म, यह है सेकंड फॉर्म, यह है थर्ड फॉर्म। और जो टेल होता है, टेल की भी टेल हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। इतना आ गया। अब हमको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हमको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से मतलब है, थर्ड फॉर्म को तो कहीं यूज नहीं होता, इसलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अब जब से होगा तो से के पीछे अगर टू लगेगा तो वो फर्स्ट फॉर्म है से, तो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा कन्वर्ट। से टू का टेल बनेगा। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये कन्वर्ट होगी तो फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। सेड है, ये सेकंड फॉर्म है, इसके पीछे टू लगाया तो क्या बनेगा? टोल्ड बनेगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो कन्वर्ट किस में होगा? सेकंड फॉर्म में ही होगा। अब समझ पा गया? अब जैसे सेज है, यह है फिफ्थ फॉर्म, तो अगर इसके पीछे टू लगाएंगे तो ये भी फिफ्थ फॉर्म में चेंज होगा टेल्स में, क्योंकि सेज जो था वो फिफ्थ फॉर्म थी, तो टेल्स फिफ्थ फॉर्म में ही कन्वर्ट हुआ, ये भी फिफ्थ फॉर्म है। और अगर सेइंग होगा तो सेइंग कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। इसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। ये सब मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव टेंस में बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। अगर सेइंग है, ये है फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म अगर इसके पीछे टू लगेगा तो ये भी कन्वर्ट होगा टेलिंग में, फोर्थ फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। तो अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, से टू ये फर्स्ट फॉर्म थी से, इसलिए फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। ये सेकंड फॉर्म थी इसलिए सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये फोर्थ फॉर्म थी इसलिए फोर्थ फॉर्म टेलिंग में ही कन्वर्ट होगा। और ये फिफ्थ फॉर्म है सेज टू, इसलिए टेल्स में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन कन्वर्ट तब होगा जब इनके पीछे टू लगा होगा। अगर टू नहीं लगा होगा तो ये सब के सब एज इट इज नोट हो जाएंगे। बस इतना है। देखो इसके पीछे, ये देखो शी सेड, इसके पीछे सेड टू था, टू नहीं था, इसलिए जब इसको नोट किया तो एज इट इज नोट कर दिया। बस तो ये है, इसको जल्दी से तुम नोट कर लो। ये इतना, इसको भी और यहां भी। और इसका अगर तुम्हें रीजन देखना है तो रीजन में नोट कर लो। फर्स्ट फॉर्म में होती है, सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में। बस तो ये होता है रीजन, ऐसा क्यों। अब देखो एक और चीज तुमने नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा तुम्हें बताता हूं कुछ चीजें जो नोट करने की जरूरत है। जो ये होती है ना इन्वर्टेड कॉमा के आगे वाली, इसी में जो आगे वाला होता है, इसी में हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। शी ये है सब्जेक्ट, सेड ये है वर्ब, और ऑब्जेक्ट इस पे नहीं है। याद रखना, जब भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो इधर वाले का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला नहीं देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसी का हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? कहने का। शी सेड, उसने कहा, तो ये है वर्ब। वर्ब से पहले शी, ये है सब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट ना हो तो याद रखना, हम ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट टू मी मानते हैं। अगर ध्यान ही नहीं किससे कहा तो हम मानते हैं कि मुझसे कहा। तो शी सेड टू मी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम टू मी मानते हैं। आगे बताऊंगा। अब याद रखना, जो ये वर्ब होती है, ये वर्ब, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब, बिकॉज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी की बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या एक और बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब। इंट्रोडक्टरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी वर्ब बोलो या रिपोर्टिंग वर्ब बोलो, बिकॉज हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी की कही भी बात को। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है सेंटेंस, ये जो स्पीच है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। बिकॉज हम रिपोर्ट कर रहे हैं किसी की बात को, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, जो ये वर्ब है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब, और जो अंदर की कहीं बात होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। बस ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। और एक और बात जो मैंने अभी बताई, जब भी हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बोलना होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुम इसका नहीं बोलोगे, रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बोलोगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां पे होता है। बस इतना बात याद है। आप आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उसे नोट करो। अब देखो हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें रूल्स क्या क्या होते हैं? अरे भाई रूल्स वही है जो हमने पढ़ा था, देखो याद है तुम्हें कौन कौन से रूल्स थे? सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया था, ये पहला रूल। जब ये हट गया तो उसके बदले क्या लग गया? दैट लग गया। ये हट गया, ये है पहला रूल। इसके बदले दैट लग गया, ये है सेकंड रूल। फिर जो आई था, आई में क्या चेंज हुआ? आई के शी बन गया, ये थर्ड रूल। फिर एम था, एम के बदले वर्स हो गया, टेंस बैक शिफ्ट हो गया, टेंस को पास्ट में लिया है, यह फोर्थ रूल। और टुडे का क्या बन गया? दैट डे, यह फिफ्थ रूल। बस यही तो चेंजेस आए। जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो चेंजेस क्या क्या है? यही 5 चेंजेस तो आए, तो यही तो रूल्स हैं। तो पहले मैंने तुम्हें करवा दिया, अब जाके रूल लिखवा रहा हूं, अब जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा रूल्स क्या क्या है। पहला है रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दो, हटा दो। सेकंड रूल क्या है? अगर इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, इसको हटाओगे, उसके बदले क्या लगाओगे? दैट लगाओगे, तो यूज दैट। तो दैट एज अ कंजंक्शन यूज होता है दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए। कंजंक्शन बोलो या कनेक्टिव बोलो या कनेक्टर बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है। ये देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए ये एक वर्ड है, ये सेकंड है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया? दैट यूज किया। तो दैट एज अ कंजंक्शन यूज होता है, एज अ कनेक्टर या कनेक्टिव, जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो। तो फर्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा को हटा दो, सेकंड है दैट का यूज करो उसके बदले, थर्ड है चेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज होगा। आई का क्या बन गया था? शी बन गया था, तो प्रोनाउन चेंज होगा। देखो जो आई था, आई का क्या बन गया? शी बन गया, तो आई प्रोनाउन तो है, तो प्रोनाउन चेंज हो गया, तो ये है थर्ड। फोर्थ है चेंज द टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड, जो टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स होंगे, मतलब वो वर्ड्स जो टाइम और प्लेस बताते हैं, ये सब मैंने तुम्हें डिटेल में बताया है, वो चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस पे हमको टाइम कौन बता रहा था? टुडे, ये वर्ड बता रहा है आज, आज का दिन, तो ये टाइम बता रहा है, तो इसको चेंज किस पे किया? टुडे का दैट डे किया। अब वो कैसे चेंज हुआ वो भी बताऊंगा। तो ये फोर्थ। और फिफ्थ क्या है? टेंस चेंज होगा। एम का क्या हो गया? वर्स हो गया। टेंस को हम क्या करते हैं? बैक शिफ्ट कर देते हैं। तो फिफ्थ है चेंज द टेंस, टेंस को चेंज कर दो, क्या कर दो? बैक शिफ्ट द टेंस, टेंस को बैक शिफ्ट कर दो, पास्ट में ले आओ। तो ये 5 रूल है। अब जो प्रोनाउन चेंज होता है वो प्रोनाउन चेंज कैसा होता है वो बता रहा हूं, लास्ट बचा है। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर का जो बेस है, जो रूल्स है, सब के सब कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, बस कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। यही है तुम्हारा जो बेस है चैप्टर का। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया है। जो प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, आई, यू, ये सब के सब इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है स्पीकर, आई और वी, जो मुझे दिखाए वो है फर्स्ट पर्सन, जो तुम्हें दिखाए यू वो है सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी बचे ही, शी, इट वो है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये मैंने तुम्हें बिल्कुल डिटेल में कराया है, इन डेप्थ टेंस में। किसी को पता नहीं होगा तो देख लेना, टेंस और एक्टिव पैसिव में भी करवाया है। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन जो मुझे दिखाए, मुझे और हमें। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, जो तुम्हें दिखाए, तुमको। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का प्रॉपर नेम, ये सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा, ये फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, याद रखना। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होंगे वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे वो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। बस हमने कहा ना प्रोनाउन चेंज होंगे, तो जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होंगे, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अगर ही है या शी है तो उसका ही और शी ही रहेगा इनडायरेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है जो बुक्स में लिखी होती है वो ये भी लिखी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। याद करने का तरीका वो है SON, सन, सन टेक्निक। सन मतलब बेटा नहीं है, बेटा मत सोच लेना, सन।
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में नो चेंज। एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो इसको फिर से देखते हैं। आई था, ये प्रोनाउन आ चुका है। तो अगर ये प्रोनाउन आ चुका है, ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते क्या है? मैंने तुम्हें बताया अभी, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले वो होते हैं। ये है वर्ब सेड और ये है सब्जेक्ट। तो जो ये आई है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग। तो शी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या आया? शी बन गया। तो आई क्या बन गया? शी, सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। इसीलिए अब समझ पाया, ऐसा होता है। तो अब तुम्हें सारे के सारे रूल समझ पे आ गए होंगे। जल्दी से इस रूल्स को नोट डाउन करो और अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उससे पहले जल्दी से तुम्हें नाउ और देन भी बता देता हूं। जो हमारे टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स थे जो चेंज हुए थे, टुडे का क्या बन गया था उस टाइम? दैट डे। उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। याद रखो, जब भी हमको डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हो तो इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे? उसका देन बना देंगे। टुडे का क्या बना देंगे? दैट डे। हियर का देयर, दिस का दैट, एगो का बिफोर। देखो हम ना सबको पास्ट में बैकशिफ्ट कर रहे हैं, पास्ट में। तो नाउ का पास्ट है देन, टुडे का दैट डे, हियर का देयर। ये हम पढ़ रहे हैं जब भी डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया हो तो इनडायरेक्ट में उसका देन बना देते हैं। हाँ, दिस का दैट, ये पास्ट फॉर्म है। एगो का बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट। वैसे टुमारो का जब डायरेक्ट स्पीच में हमको टुमारो दिया हो तो जब उसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे के सारे, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, मतलब जो हमको टाइम और प्लेस बताएं। तो टुमारो का 3 बनता है, या तो द नेक्स्ट डे बोलो मतलब आने वाला दिन, द फॉलोइंग डे मतलब जो आने वाला है, या तो डे आफ्टर। इन तीनों का मतलब है आने वाला दिन, टुमारो। और यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो बीत गया है कल, पास्ट वाला। तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? द प्रीवियस डे, पहले का दिन, या द डे बिफोर, पहले का। और लास्ट जो बताया नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का क्या करेंगे? द फॉलोइंग वीक। बस नेक्स्ट का क्या कर देंगे? द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट वीक होगा तो द फॉलोइंग वीक कर देंगे। नेक्स्ट डे होगा तो द फॉलोइंग डे कर देंगे। नेक्स्ट मंथ होगा तो द फॉलोइंग मंथ कर देंगे। मतलब जो नेक्स्ट है उसका द फॉलोइंग बन जाता है। बाकी वीक होगा तो वीक, डे होगा तो डे, संडे होगा तो संडे, मंडे होगा तो मंडे, ईयर होगा तो ईयर। बस इतना आ गया। तो टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स ये हैं। इनको कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे लिख रहा हूं, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड्स, इनको कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो है ये। जल्दी से इसे नोट करो और अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जल्दी से देखते हैं। तो आज की क्लास फिर खत्म, आज के इतना बहुत है। जल्दी से बताओ, ही सेड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच क्यों है? बिकॉज डबल इन्वर्टेड कॉमा तुम्हें दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच। अब इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? रूल से याद है? देखो सबसे पहले ही है तो ही का ही। सेड टू, जब भी सेड टू आ जाए, सेड के पीछे टू लग जाए तो उसका क्या बनाते हैं? टोल्ड। तो सेड टू ये सेकंड फॉर्म है तो सेड टू का टोल्ड बन जाएगा, सेड टू का टोल्ड। फिर मी का मी, नोट किया, इतना क्लियर है? ही का ही, सेड टू का टोल्ड, मी का मी। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो उसके बदले क्या यूज होगा? दैट एज अ कंजंक्शन। इतना क्लियर? अब जहां भी हमको प्रोनाउंस दिखेंगे, इसमें जितनी बार भी एक प्रोनाउन दिख रहा है आई, तो उसको चेंज करेंगे। अगर बीच पे हमको 2-3 और दिख गए तो सबको, जितने दिखेंगे सब प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अब आई है, प्रोनाउन दिख गया, इसको चेंज करो। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? यह है वर्ब, यह है हमारा सब्जेक्ट, यह है हमारा मी ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो आई का क्या बन जाएगा? ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था ही, तो आई का क्या बन गया? ही। विल, विल फ्यूचर में है तो विल का क्या किसमें चेंज करते हैं? वुड में। विल का क्या बन जाएगा? वुड। बस बाकी पूरा वही रहेगा। लीव फॉर दिल्ली, लीव फॉर दिल्ली। अब लास्ट टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स ये भी चेंज हो जाते हैं। टुमारो का क्या बन जाएगा?
अरे भाई बता दो, अभी तो बताया, जल्दी से देख लो। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, तो कर दो द नेक्स्ट डे, दैट्स ऑल, बस कन्वर्ट हो चुका है। फिर से कैसे किया, ही का ही, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, एज इट इज उतारा, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा तो उसके बदले कंजंक्शन क्या लगा, दैट, फिर आई था प्रोनाउन मिल गया तो उसको चेंज करो, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। याद रखना इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनको नहीं देखते हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला। फिर विल का वुड कर दिया, लीव फॉर डेली एज इट इज रहा, और टुमारो को क्या कर दिया, द नेक्स्ट डे, बस। अब जल्दी से सेकंड वाला भी देखते हैं, जल्दी से करो, मुझे आंसर बताओ कमेंट्स में, तब तक मैं तुम्हें करवा देता हूं। दे सेड टू अस यू आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट। अब इसका टेंस बताओ, यू आर गोइंग टू पार्टी टुनाइट। इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, was वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बस। अब तुम्हें पता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तुमने वीडियोस देख ली है। तो दे है तो दे का दे, सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड, और अस का तो अस नोट करेंगे, सिंपल। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले कंजंक्शन क्या लगा, दैट। अब यू आ चुका है तो यू प्रोनाउन है, जहां भी हमको प्रोनाउन दिख जाएगा उसको चेंज करेंगे। तो यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट आई दी, सेकंड यू। तो यू जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले होता है, दे ये है सब्जेक्ट, सेड टू कहने का काम हो रहा है, ये है वर्ब, और अस किससे का, अस हमसे का, ये है ऑब्जेक्ट। तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है अस, तो यहां पे क्या आएगा, वी। क्यों आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है, और अब जो ये प्लेस है ये सब्जेक्टिव प्लेस है, तो ये है सब्जेक्टिव प्लेस, तो सब्जेक्टिव केस में वी होगा। देखो भाई दैट के बाद हम नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये जो दैट है इसके बाद हम नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, और नया सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो सब्जेक्ट से होता है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो जो यू होगा वो किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस है ऑब्जेक्टिव केस में, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनता है, वी। ये सब के सब मैंने डिटेल में बताया तुम्हें, तो वी। अब आर गोइंग का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वी के साथ वर गोइंग, सिंपल। टू पार्टी, और टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट, बस बन गया हमारा, आ गया। अब लास्ट देख लेते हैं, शी सेड टू मी शी इज वेरी बिजी दिस वीक। अब क्या करेंगे, शी का शी, सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड। हाँ, जब भी टू लग जाता है तो हम चेंज करते हैं, अगर केवल सेड होता तो हम चेंज नहीं करते, सेड टू बन गया इसलिए टोल्ड। फिर मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा, दैट। अब शी आ चुका है, प्रोनाउन आ चुका है, तो इसको चेंज करेंगे। ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, शी, ही, शी, इट, ये सब। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज उसको नोट कर लेंगे, तो शी को शी ही नोट करेंगे। अब इज है, इज मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो इसका वर्स हो जाएगा, पास्ट में बैक शिफ्ट कर लेंगे, बस। उसका पूरा वही, वेरी बिजी दिस, और वीक का वीक, दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट वीक नहीं है, नेक्स्ट होता तो उसका बनता है फॉलोइंग। ये केवल दिस वीक है तो दिस वीक का दिस वीक, कैसे ये नहीं पढ़ा था, दिस का क्या हो जाएगा, दैट, तो दैट वीक हो जाएगा। दिस किस में कन्वर्ट होता है, दैट में, बस ये थे। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। मुझे पता है तुम्हें समझ पे आ गया होगा, हर चीज तुम्हें मैंने डिटेल में बता दी है। जो सेड टू होता है उसका टोल्ड बनता है, मैंने तुम्हें ट्रिक भी बता दी है, और बहुत सारे टीचर्स को ऐसे भी बताते हैं जब भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो तब हम चेंज करते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताते हैं, जैसे कि देखो सेट के बाद ऑब्जेक्ट गिवन है ना, जिससे कहा ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है, तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी बताते हैं जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट गिवन हो तो हम उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता तब हम नहीं करते। लेकिन ये टेक्निक भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो मैंने बताई है वो सबसे बेस्ट है। तुम्हें बता दिया है टू के बाद चेंज कैसे होता है, तो हर चीज हमने कवर कर ली है। मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तुमने नोट्स बना दिए होंगे। अब
इसके बाद तुम क्या करोगे, जल्दी से पहले जाओगे, नोट्स को रिवाइज करोगे, जितने भी रूल्स वगैरह हमने पढ़े उनको लिखोगे और फिर अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे एफर्ट पसंद आते हैं, तो जल्दी से वीडियो करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब से रेगुलर तुम पे वीडियोस आएगी। और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, जल्दी से टेंस वगैरह इन सब की वीडियोस तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, इन्हें जल्दी से क्लिक करो, ओपन करो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं तब तक मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं